हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मयंक है एंड आई वेलकम यू ऑल टू द 90 डे चैलेंज सीरीज फॉर जेईई मेंस 2024। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये वो केमिस्ट्री है जिसके अंदर जनरली बच्चे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। तो इसके अंदर हम बहुत सारे टेस्ट की बात करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2023 के अंदर, ये काफी सारे टेस्ट को कवर करता हुआ क्वेश्चन है। तो आइए फटाफट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। हालांकि मैच द कॉलम है तो जनरली मैच द कॉलम आसान होते हैं, क्योंकि एक दो ऑप्शंस मैच भी हो गए तो भी आपका क्वेश्चन क्रैक हो जाता है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। बट हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो पार्ट ए की तरफ जाते हैं। एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम सिट्रेट। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो आपको रिएजेंट दे रखा है ये कौन से टेस्ट में यूज होता है, सोच लीजिए। द आंसर इज बेनेडिक्ट्स टेस्ट, ठीक है। बिल्कुल फेलिंग सोल्यूशन जैसा होता है बेनेडिक्ट सोल्यूशन। फेलिंग के अंदर हम कॉपर सल्फेट को सोडियम टार्टरेट के साथ यूज करते हैं। ये फेलिंग का ही भाई है, इसको बेनेडिक्ट्स बोलते हैं। इसके जो फीचर्स होते हैं बिल्कुल फेलिंग टेस्ट के साथ, फेलिंग सोल्यूशन के साथ मैच करते हैं। आप सब जानते हैं कि फेलिंग सोल्यूशन किसके लिए यूज होता है। फेलिंग सोल्यूशन यूज होता है एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए, एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब इसमें से कौन सा आपको एल्डिहाइड दिख रहा है जो कि ये फेलिंग्स या फिर बेनेडिक्ट्स बोल दो, इस केस में बेनेडिक्ट्स टेस्ट देता है। तो मेरे को क्लियरली समझ आ रहा है कि भाई साहब ये रहा हमारा एल्डिहाइड और ये हमारा जो बेनेडिक्ट्स टेस्ट है ये वाली चीज जरूर देगा, ठीक है। तो ए का 3 के साथ मैच होता हो दिख रहा है, तो ए का 3 के साथ मैच, तो ए और बी ऑप्शन, मतलब ये तो आपके बेकार ही हो गए दोनों, है ना। बी और डी ऑप्शंस तो आपके बेकार हो गए। अगला जो आपको टेस्ट दिखाई दे रहा है, यहां पे रिएजेंट दिखाई दे रहा है, दैट इज न्यूट्रल FeCl3। अब ये भाई साहब न्यूट्रल FeCl3 किस लिए यूज होता है, सोचो। न्यूट्रल FeCl3 कौन से फंक्शनल ग्रुप का या किस कंपाउंड को टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। द आंसर इज फिनॉल। बिल्कुल ठीक बात है, फिनॉल को टेस्ट करने के लिए हम न्यूट्रल FeCl3 यूज करते हैं। आपको याद होगा वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनता है इसके अंदर। तो यहां पे RHS में आप देखो फिनॉल कहां है, ये फिनॉल नहीं है बेटा, ये एल्कोहल है। फिनॉल ये है, मतलब फिनॉल मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर जहां पे OH लगा हुआ है, मैं उसको फिनॉल बोल रहा हूं। तो ये इसके लिए यूज होता है। दैट मीन्स बी को हम 4 से मैच करेंगे, A3B4, A3B4। अभी तक भी फाइनल आंसर हमारा नहीं आया है। अब आप आ जाते हैं थर्ड के अंदर, एल्कलाइन क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन। एल्कलाइन क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन किसके टेस्ट के लिए यूज होता है। अगला सवाल ये हमारा, एल्कलाइन क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन एक टेस्ट होता है, आपको याद होगा, जिसे हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, राइट। आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन देता है, 1 डिग्री अमीन्स देते हैं, कार्बिलमीन आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो यहां पे RHS में 1 डिग्री अमीन कहां दिखाई दे रहा है, ये रहा हमारा 1 डिग्री अमीन। तो इसको हम इससे मैच कर देंगे, जैसे ही मैच कर देंगे हमारा आंसर तो आ ही गया, C इज सेकंड। C सेकंड है, बिल्कुल C सेकंड है। तो पक्की बात है D1 है, बट आइए उसको भी हम चेक करेंगे D1 है कि नहीं है। D के अंदर जो कंपाउंड दिया हुआ है पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड मतलब I- आपके पास है, और सोडियम हाइपोक्लोराइड मतलब ClO- है आपके पास, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए कि ये मिक्सचर करता क्या है, मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूं, उससे आपको पता चल जाएगा मिक्सचर क्या करता है। गाइस, I2 को अगर हम OH- के सामने रखें, I2 को अगर हम एल्कलाइन मीडियम में रखें तो क्या चीज बनती है, I- बनता है, मतलब एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, I- बनता है और साथ में IO- बनता है, जिसमें I पे चार्ज क्या है, +1 का, राइट। I- एंड I- एंड IO-। ये भी काइंड ऑफ वैसा ही दिख रहा है। I- ClO- की जगह क्या है, ClO- की जगह क्या है, IO-, बस यही डिफरेंस है। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि यहां पे आपका ICl नाम की चीज होगी, या फिर हो सकता है I2 ही हो। ये जो ClO- है ये I- को ऑक्सीडाइज करके कहां ले जाएगा, I2 में ले जाएगा। तो टेक्निकली ये जो चीज है, जो रिएजेंट आपको दे रखा है, इट इज रिलेटेड टू हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन का ही तो होता है ना ये, I2 विद OH-, किसका रिएजेंट होता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन का। तो ये
और ये एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ऐसे ही जब इसकी बात करते हैं, हो सकता है कि ICl में OH माइनस डाल के आपको ऐसी सी कोई चीज मिल रही हो, तो काइंड ऑफ हेलोफॉर्म वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। ICl हो या I2 हो, मतलब X2 विद OH माइनस इज हेलोफॉर्म, ठीक है। अब ये जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है कौन देता है वो आपको पता होना चाहिए। हेलोफॉर्म रिएक्शन या फिर मिथाइल कीटोन्स लेते हैं, या फिर ऐसे 2 डिग्री अल्कोहल जिसके बगल में मिथाइल लगाओ, है ना। तो क्लियरली समझ आ रहा है कि D1 के साथ मैच हो रहा है। देखिए मैं यहां पे बिल्कुल एग्री करता हूं, ये जो फोर्थ पार्ट है थोड़ा डिफिकल्ट साइड है, बट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट से ही हमारा आंसर आ जाता है। तो विद रिस्पेक्ट टू प्रॉब्लम सॉल्विंग दिस इज एन इजी क्वेश्चन, बट ओवरऑल समझने के लिए इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो आई रियली होप आपको ये कंटेंट बड़ा अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। ये जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। मेरी होप है कि इसमें से काफी ज्यादा सवाल आ सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अगर इस कंटेंट पे मजा आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बने रहिए हमारे साथ 90 डे चैलेंज सीरीज में। थैंक यू।